Welcome everyone to the Untold Stories of India. सदियों से इतिहास के अंधेरे में छुपी भारत की अनकही कहानियां। नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का सबसे कीमती खजाना कोई महल या सोना चांदी न हो, बल्कि एक मामूली सी कुल्हाड़ी, एक कुर्सी और एक थैला हो। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम माधव और भाग्यवान की कहानी में ठीक यही देखने वाले हैं। ये एक ऐसी लोक कथा है जो हमें बताती है कि असली ताकत अक्सर वहां छिपी होती है जहां हम उसे ढूंढने की सूझ भी नहीं सकते। तो कहानी की शुरुआत होती है भाग्यवान की इस गहरी निराशा से। उसके शब्दों में एक बेबसी है, एक थकान है, जो सिर्फ उम्मीद के सहारे जीते जीते आ जाती है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये उस गरीबी की चुभन है जो उनके घर की, उनकी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई बन चुकी थी। और बस यहीं से कहानी में आता है पहला और सबसे जरूरी मोड़, 3 अजीबोगरीब वरदान। माधव की दया का एक छोटा सा काम एक ऐसा इनाम लाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा इनाम जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदलने वाला था। यहां ना हमें माधव और भाग्यवान की सोच का फर्क साफ साफ नजर आता है। देखिए, माधव उस किसान की तरह था जो आज एक पेड़ लगा रहा है, ये जानते हुए कि फल सालों बाद मिलेगा। मतलब उसे धैर्य था, भविष्य पर यकीन था। लेकिन भाग्यवान, उसका चूल्हा तो आज ठंडा पड़ा था, उसे तो अभी इसी वक्त कोई हल चाहिए था। तो ये सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं था, ये असल में जीने के 2 अलग अलग नजरियों की टक्कर थी। तो होता यूं है कि एक दिन उनके दरवाजे पर एक बहुत ही थके हुए साधु आते हैं। अब सोचिए, घर में खुद खाने को कुछ नहीं है, फिर भी माधव ने उन्हें ठंडा पानी पिलाया। बस इसी एक छोटे से निस्वार्थ काम ने साधु का दिल जीत लिया और उन्होंने फैसला किया कि वो माधव को 3 वरदान देंगे। और अब कहानी लेती है एक बहुत ही मजेदार और अजीब मोड़। सोना, चांदी, महल, ये सब छोड़कर माधव ने 3 ऐसी चीजें मांग लीं कि कोई भी सुनकर अपना सिर पकड़ ले। पहली, एक ऐसी कुल्हाड़ी जिसे कोई एक बार पकड़ ले तो छोड़ ना पाए। दूसरी, एक ऐसी कुर्सी जिस पर कोई बैठ जाए तो उठ ना पाए। और तीसरी, एक ऐसा थैला जिसमें से सिर्फ वही कुछ निकाल सके। सच में ये वरदान थे या कोई मजाक? ये सुनते ही भाग्यवान का गुस्सा तो जैसे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसे लगा कि माधव ने अपनी बेवकूफी में जिंदगी भर की गरीबी मिटाने का सबसे सुनहरा मौका हाथ से गवा दिया है। कहाँ वो एक आलीशान महल के सपने देख रही थी और कहाँ हाथ में आई ये 3 मामूली सी चीजें, एक कुल्हाड़ी, एक कुर्सी और एक थैला। और अब कहानी एक अंधेरे, बहुत ही गहरे मोड़ पर पहुंचती है। शैतान के साथ एक सौदा। अपनी पत्नी के तानों से दुखी होकर माधव जंगल की गहराई में चला जाता है। और वहां उसका सामना एक ऐसी शक्ति से होता है जो उसे दौलत तो दे सकती थी, पर उसकी कीमत थी उसकी अपनी आजादी, हमेशा के लिए। जंगल में उसे मिलता है एक राक्षस जिसके पैर बकरियों जैसे थे। वो माधव के सामने एक प्रस्ताव रखता है, सोने से भरी 3 थैलियां अभी, लेकिन शर्त यह है कि ठीक 1 साल बाद माधव को हमेशा हमेशा के लिए उसका गुलाम बनना होगा। माधव अपनी पत्नी के बारे में सोचता है और फिर अपने उन 3 अजीब वरदानों के बारे में, और वो ये सौदा मंजूर कर लेता है। दौलत में डूबा वो 1 साल पलक झपकते ही गुजर गया, लेकिन आज हिसाब चुकाने का दिन आ गया था। माधव की पहली असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि वो राक्षस अपना कर्ज वसूलने के लिए लौट आया था। इस बार राक्षस अपने असली खौफनाक रूप में था, बड़े बड़े सींग और आंखों से जैसे आग निकल रही हो। वो गरजते हुए बोला, लकड़हारे, वक्त खत्म हुआ, उठा अपनी कुल्हाड़ी और चल मेरे साथ, मेरे राज्य में। और यहीं पर माधव अपना दिमाग चलाता है। वो बड़ी ही विनम्रता से कहता है, मालिक, चलने से पहले क्या आप अपनी इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करके लकड़ियों का ये आखिरी ढेर काटने में मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? और बस चाल काम कर गई। जैसे ही उस घमंडी राक्षस ने जादुई कुल्हाड़ी को हाथ लगाया, वो उसके हाथों में चिपक गई। अब तो वो बेचारा अपनी मर्जी के खिलाफ लगातार लकड़ियां काटे जा रहा है और आखिरकार गिड़गिड़ाने लगता है, रहम की भीख मांगने लगता है।
तो इस बार आजादी की कीमत क्या थी? माधव ने रखी अपनी शर्त, सोने की 5 थैलियां, और साथ में ये वादा कि राक्षस अगले 2 साल तक पलटकर भी नहीं देखेगा। 2 साल बीत गए, लेकिन इन 2 सालों में राक्षस चुप नहीं बैठा। वो बस अपने अपमान का बदला लेने की तैयारी करता रहा, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा सावधान और ताकतवर होकर लौटा था। तो अब बारी थी दूसरे दांव की, यानी कुर्सी वाले जाल की। जैसा कि हमने देखा, राक्षस इस बार ज्यादा चालाक था। उसने कसम खा रखी थी कि वो माधव की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाएगा। मतलब साफ था, माधव को अब उसे हराने के लिए और भी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस बार माधव ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने राक्षस का ऐसे स्वागत किया जैसे कोई पुराना दोस्त आया हो। पिछले मजाक के लिए माफी भी मांगी और कहा, आप इतना लंबा सफर करके आए हैं, थक गए होंगे, मेरी इस सबसे आरामदायक कुर्सी पर बैठिए। राक्षस को लगा कि माधव ने तो हार मान ली, और वो बड़े आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया। और बस हो गया काम, दूसरा वरदान भी चल गया। राक्षस कुर्सी से ऐसा चिपका कि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इंच भर हिल नहीं पाया। अब तो वो घबराहट में चिल्लाने लगा, मुझे इस मनहूस कुर्सी से निकालो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। तो आजादी की नई कीमत और भी ज्यादा बड़ी थी। इस बार माधव ने मांगी सोने की पूरी 10 थैलियां, और साथ ही ये वचन कि राक्षस अगले 5 साल तक इस तरफ मुंह भी नहीं करेगा। और इस दूसरी शानदार जीत के साथ हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां बुद्धि की, अकल की जीत होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे माधव की चतुराई ने उसकी और उसके परिवार की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 2 बार हारने और इतनी बुरी तरह बेइज्जत होने के बाद वो राक्षस फिर कभी लौटकर नहीं आया। तो माधव के उन अजीब से वरदानों ने उसे सिर्फ कुछ वक्त के लिए दौलत नहीं दी, बल्कि हमेशा के लिए सुरक्षा दी, और उसका परिवार हमेशा के लिए सुख और शांति से रहने लगा। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, असली दौलत वो सोना नहीं था, बल्कि वो सुरक्षा और मन की शांति थी जो माधव ने अपने दिमाग से हासिल की। दूसरी बात, समझदारी और सही रणनीति के आगे बड़ी से बड़ी ताकत भी घुटने टेक देती है। और तीसरी, जो चीजें पहली नजर में बेकार लगती हैं, हो सकता है वही हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित हों। और सबसे जरूरी, माधव का धैर्य, जिसने उसे हर मुश्किल से जीत दिलाई। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां हर किसी को तुरंत नतीजा चाहिए, हम सब धैर्य और सही रणनीति की ताकत को कितना कम आंकते हैं, और ऐसा करके हम अपनी कितनी बड़ी शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। भारत की ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।